कि नरेंद्र मोदी अभी अपनी विदेश यात्रा से लौटे हैं। विदेश यात्रा से लौटे हैं नरेंद्र मोदी और विदेश यात्रा से लौट करके पहली जो उनकी तरफ से बैठक की गई है, वो बैठक की गई है निर्मला सीतारमण के साथ। और ये पहली बैठक है। हालांकि बैठक मणिपुर को लेकर के हो सकती है, बैठक नीट को लेकर के हो सकती है, धर्मेंद्र प्रधान से अपडेट ले सकते हैं वो, मणिपुर को लेकर के अपडेट ले सकते हैं, या देश में जिस तरीके से बारिश को लेकर के हाल बेहाल है कई राज्यों में, उसको लेकर के वो बैठक ले सकते थे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी बैठक उनकी तरफ से हुई है, तो वो बैठक हुई है निर्मला सीतारमण जी के साथ, क्योंकि बजट पेश होना है। और एएनआई ने अभी अभी इसको ट्वीट किया है, और एएनआई ने ट्वीट करके जो है वो इस बारे में जानकारी दी है कि 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने वित्त मंत्री और अर्थशास्त्रियों के साथ में बैठक की है। देखिए, अब पैसा कम है, एक अनार 100 बीमार, वो वाली कहानी। और ऐसे में एक अनार 100 बीमार, इस पर तो हम बात करेंगे ही, पैसा कम है और किस तरीके से अब उसको लेकर के माथापच्ची शुरू हो रही है, इस पर तो बात करेंगे ही। लेकिन इसके साथ में आपको ये भी समझना होगा कि सरकार की कमजोरी न केवल विपक्ष को पता है, बल्कि सरकार की कमजोरी सरकार के लोगों को भी पता है। नरेंद्र मोदी जी के सामने जो चेहरे बीते 10 साल में अपने आप को हनुमान बना करके पेश करते रहे, वो तमाम चेहरे आज उनके सामने खड़े होकर के धनुष की जो प्रतंचा है, उसकी प्रतंचा को खींच करके उसकी आवाज को दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा विचित्र है, और ये बदलती हुई राजनीति का स्वरूप है। और ये बदलती हुई राजनीति में बिहार के अंदर जो कुछ हो रहा है, उसका दिल्ली तक हुंकार जो है वो यहां पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल कि अभी बिहार में जो तमाम छोटे दल हैं वो एक हुए हैं, इसके बाद में जो बाकी दल हैं उनकी तरफ से भी डिमांड की जाएगी, बाकी दलों की तरफ से भी डिमांड की जाएगी। और आप मत भूलिए कि फिर आगे चल करके इसको आप और एक्सप्लोर करके देखेंगे, तो आगे चल करके ये चीजें रामदास अठावले और जो तमाम निर्दलीय या एक एक दो दो सांसद हैं, वो भी डिमांड करेंगे। और जीतन राम मांझी के बारे में तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जीतन राम मांझी बिहार के चुनाव तक मंत्री हैं। एक ही वह जो है सांसद जीत करके आए अपनी पार्टी से, हम पार्टी से, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, और उनको जो है वो कैबिनेट का मंत्री बनाया गया, उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया गया। लेकिन अब जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार एक मंच पर आकर के, एक प्लेटफॉर्म पर आकर के कह रहे हैं कि भैया हम भी चाहते हैं, हम भी चाहते, क्योंकि अब देखिए इनको डर सिर्फ इस बात का नहीं है। आपके सामने 3 स्क्रीन पर बयान है। जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा जो है हमारे विशेष राज्य का दर्जा हमारी जो है वो पहली मांग है। फिर उसके बाद में हम पार्टी की तरफ से कह दिया जाता है कि विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा जो है वो जरूरी है। फिर उसके बाद में एलजेपी भी इस बात को दोहरा देती है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये जो पार्टियां हैं, इनके ऊपर प्रेशर केवल और केवल ये नहीं है कि हम मोदी जी से कुछ करवा लें, इनके ऊपर प्रेशर जो है वो तेजस्वी यादव का भी है। प्रेशर इस बात का भी है कि विधानसभा चुनाव में इनको जाना है। और सबसे बड़ा मुद्दा, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं पिछले कई दिनों से, सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार ये बनेगा कि आप बिहार को दिल्ली से क्या दिलवा करके लाए। सवाल यहाँ पर मैं एक और ये भी पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान के जो बदले हुए सुर हैं, वहीं जीतन राम मांझी भी अपने सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ अपने सुर में सुर मिला रहे हैं, तो क्या ये लोग भी बिहार की राजनीति को बदलते हुए देख रहे हैं और उसे भाप रहे हैं कि आगे आने वाली चीजें जो है वो नीतीश कुमार के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, जिस कारण वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं? इसको आप 2 तरीके से देख सकते हैं जी। पहली बात तो ये है कि अगर ये तमाम लोग ये ठान लेते कि हमें जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रहना है, तो जो पब्लिक का एक परसेप्शन इस बार चुनाव में दिखा, मोदी जी को हराने के लिए लोगों ने वोट किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि मोदी जी जो 370 की बात कर रहे थे, 400 की बात कर रहे थे, 240 पर आ गए। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि लोगों ने मोदी को उस 370 वाला मैंडेट नहीं दिया है, 400 वाला मैंडेट नहीं दिया है। मोदी जी को जो मैंडेट मिला है 240 वाला मैंडेट मिला है।
अब ऐसे में इन लोगों के ऊपर एक ठप्पा लग गया है, बिहार में भी, बाकी देश में भी इन लोगों के ऊपर एक ठप्पा लग गया है कि देखिए एक सरकार थी जो तानाशाही कर रही थी, बार बार उस पर ये आरोप लग रहे थे तानाशाही के, और वो सरकार हट सकती थी, लेकिन इन लोगों की वजह से वो सरकार नहीं हट पाई। अब एक परसेप्शन तो ये है जिसके खिलाफ जो इनको खड़ा होना है, और राजनीति जो है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा राजनीति जी, कैसे काम करती है। राजनीति के अंदर ये कहा जाता है, जैसे दुष्यंत चौटाला ने किया, दुष्यंत चौटाला भी नारा दे रहे थे अब की बार जमुना पार। बीजेपी नारा दे रही थी हरियाणा के अंदर 90 सीटें विधानसभा की कि अब की बार 75 पार। अमित शाह नारा दे रहे थे अब की बार 75 पार। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां थी या उस वक्त में जो बीजेपी के विपक्ष में थे, दुष्यंत चौटाला किसानों की पार्टी के नेता, एक तरह से चौधरी देवीलाल की लेगेसी वो आगे ले जाते हुए, तो उन्होंने नारा दिया कि भाई अब की बार जमुना पार, इनको जो है वो भेज देंगे। जैसे तड़ी पार का जो नारा है वैसे ही हरियाणा में चलाया गया, अब की बार जमुना पार। लेकिन बाद में वो सरकार के अंदर शामिल हो गए, और जब उनसे पूछा गया कि भैया आप सरकार में क्यों शामिल हुए, आप तो विपक्ष के नेता थे, आपने तो ये कहा कि भाई अब की बार इनको जमुना पार कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस और इसमें से एक चुनना था, तो इसलिए हमने इनमें से इनको चुन लिया, और 10 साल में हम लोगों के लिए खूब काम कराए, 5 साल में हम लोगों के लिए खूब काम कराए। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, आखिरी में ये हुआ, हरियाणा में अब लोग कहते हैं कि जैसे दूध में से मक्खी को निकाल करके फेंक दिया जाता है, वैसे ही दुष्यंत चौटाला को निकाल करके फेंक दिया। अब जो ये लोग हैं, नीतीश कुमार और बाकी जीतन राम मांझी या चिराग पासवान, ये एक वक्त में अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते रहे, तो कम से कम इनके सामने चुनौती वो तो नहीं है जो दुष्यंत चौटाला के सामने थी। जी। ये तो चुनाव ही बीजेपी के साथ में लड़े। हालांकि नीतीश कुमार की पलटने पलटने की जो है छवि बड़ी रही है, लेकिन ये चुनाव ही इनके साथ में लड़े। तो चुनाव इनके साथ में लड़े, तो एक तरह से तो ये साफ हो गया कि चलिए भाई ये लोग जो है वो अपनी राजनीति को कर रहे हैं और अपने तरीके से कर रहे हैं। चलिए, तो इन्होंने ये बातें कह दी। अच्छा, अब तक हम देख रहे थे कि जो चिराग पासवान थे, वो नीतीश कुमार को हर मंच पर, हर तरीके से, हर बात से घेरने की कोशिश करते थे। 2019 के चुनाव में भी वो अकेले लड़े और उसके बाद भी उन्होंने नीतीश कुमार पर खूब निशाने भी साधे। लेकिन क्या जो चिराग पासवान हैं, ये भाग गए हैं कि अब तक जो वो नीतीश कुमार को इतना कुछ बोलते आए थे या फिर अकेले जो जिस राह पर वो चल रहे थे, उससे उन्हें कुछ फायदा हुआ नहीं और इस बार जब बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव जब हुए तो उनकी 5 सीटें आई और वो कहीं न कहीं अपना नफा नुकसान जो है वो देख रहे हैं, जिसके चलते उनके जो बयान हैं वो इस तरीके के सामने आ रहे हैं। देखिए, बिहार में जो कुछ हो रहा है, ये तो बिहार में ही हो रहा है। कल की ये तस्वीरें भी देख लीजिए, नीतीश कुमार पैर छू रहे हैं। अभी जो राजनीति है, अभी जो राजनीति है वो बड़ी बारीक हो गई है, बड़ी महीन हो गई, और इसमें बड़े बारीक तरीके से, बड़े महीन तरीके से हर कोई अपना फायदा, अपना लाभ लेना चाहता है। यहाँ पर एक वक्त तक चिराग पासवान अपने आप को हनुमान बताते रहे कि मैं तो हनुमान हूं। मतलब कि ये कि कहीं से कोई सवाल उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हनुमान का मतलब ये होता है कि वो राम जी की मंशा पर सवाल ही नहीं उठा सकते हैं। अब कायदे से इन चीजों से बचा जाना चाहिए। अब मैं वो अपने आप को हनुमान कह देते हैं, अब मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा तो फिर उसमें मुझे भी 4 चीजें बतानी पड़ेंगी। लेकिन और कायदे से इन चीजों से राजनीति में बचना चाहिए, क्योंकि आज आप हनुमान कह रहे हैं अपने आप को, कल को जो आप अगर अलग हो गए तो क्या ये माना जाए कि राम जी से हनुमान जी जो है वो बगावत कर गए? ये तो कभी जो है वो रामायण के किसी प्रसंग में हमने नहीं देखा। तो जो लोग अपने आप को इस हद तक जो है वो बता रहे थे कि मोदी जी का हनुमान हूं, जो लोग इस हद तक अपने आप को बता रहे थे, तो आज वो सवाल किस हैसियत से उठा रहे हैं? हनुमान तो राम जी के सामने कभी सवाल उठाते हुए कहीं पर दिखे ही नहीं, तो आप किस हैसियत से उठा रहे हैं? दरअसल हर किसी को अब डर इस बात का लग रहा है कि चुनाव में हम जाएंगे, चुनाव में तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ पूरा चुनाव एक मुद्दे पर जो है लड़ देंगे कि 18 साल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, 18 साल तक भाजपा सत्ता में रही है, और अभी जो है 12 साल से, तब 12 साल हो जाएंगे, 12 साल से नरेंद्र मोदी और नीतीश की डबल इंजन की सरकार है। बिहार के लिए आपने क्या किया? और बिहार में जिस तरीके से धड़ाधड़ पुल टूट रहे हैं, पलायन जो है वो जारी है, भुखमरी है, और खुद जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि भैया विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा, ये सब बातें जो उनकी तरफ से कही जा रही है। यानी स्थिति पूरी तरह से साफ है। स्थिति पूरी तरह से साफ है कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार
चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये सब लोग अब एक तरह से एक ट्रैप में फंस गए। और जब आप सत्ता में होते हैं, जब आप सरकार में होते हैं, तो फिर आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। जब आप सत्ता में होते हैं, सरकार में होते हैं, तो फिर आपसे पलट करके सवाल पूछे जाएंगे कि हाँ भैया बताइए। और देखिए, बिहार में राजनीतिक तौर पर तो बिहार की जनता वैसे ही जो है जागरूक रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार के बारे में कहा जाता है कि भाई उड़ती चिड़िया के पर गिन देते हैं, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं, इस तरह की बातें जो कही जाती है। अब बिहार का जो युवा है, वो खास तौर पर इस नई टेक्नोलॉजी के साथ में चल रहा है, वो सोशल मीडिया के साथ में चल रहा है, उसने टीवी देखना छोड़ दिया है। और बिहार का आदमी टीवी भला वैसे भी कहाँ देखेगा, वो तो बेचारा मेहनत मजदूरी में लगा हुआ है, वो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी नौकरी में, काम धंधे में फंसा हुआ है। तो काम धंधे में, नौकरी में जो आदमी फंसा हुआ है, वो ऐसा तो नहीं घर पर सोफा पर लगा करके बढ़िया डाइनिंग टेबल जो है वो लगी हुई है, बढ़िया आराम से फ्रूट वगैरह की सैलेड जो है वो आ रही है, और उसको खाते हुए टीवी पर देख करके अंजना ओम कश्यप को वाह वाह कर रहा है। वो तो बेचारा लगा पड़ा है। और वो आते जाते बस में, ट्रेन में, जहां तहां उसको खबर देखने का मौका मिलता है। अब ना मोबाइल ऑन करता है, मोबाइल ऑन करके और वो ऑनलाइन न्यूज इंडिया और तमाम जो दूसरे चैनल है उनको देखता है। वो सोशल मीडिया से अपडेट ले रहा है, और उसको दिख रहा है, उसको पता चल रहा है कि भैया कैसे साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल, योजना दर योजना लगातार इन्हीं की सरकार रही, और फिर भी बिहार अभी भी आज भी वही है। और तेजस्वी यादव बार बार इस बात को मुद्दा बना रहे कि भाई 17 महीने की सरकार में हमने वो कर दिया जो 17 साल की सरकार में ये लोग नहीं कर पाए। बिहार में रोजगार को लेकर के हमने ये कर दिया। तो वो युवा अब कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है, और वो युवा जो है वो इस बार पूरा चुनाव में परसेप्शन खड़ा करने का काम करे। जी। हाँ। तो अभी इस बीच में सवाल ये है कि अभी हमने देखा कि चंद्रबाबू नायडू को लेकर कहा गया कि उन्होंने भी बड़े पैकेज की माँग कर डाली है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर भी कुछ समय पहले ये खबर आई कि उन्होंने लगभग बिहार के लिए 30,000 करोड़ रुपए की माँग कर डाली है। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही ये खबर सामने आई कि सीएजी की रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि नीतीश कुमार इतने बड़े पैकेज की माँग तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो पैसा मिला था अपने राज्य के लिए पहले ही, वो उसी बजट को खर्च नहीं कर पाए और यहाँ पर वो स्पेशल पैकेज की माँग कर रहे हैं। देखिए, ये होता है राजनीति के अंदर खेल करना। अब ये राजनीति में खेल किया जा रहा है ये बता करके कि भैया इन लोगों के पास में तो जो पैसा था, यानी जो युवा अभी जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि वो मोबाइल पर अपडेट ले रहा है, वो चेक कर रहा है कि हमारा राज्य क्यों पिछड़ा हुआ है, तो उस युवा को ये बताया जा रहा है कि भाई इसके लिए तो नीतीश कुमार जिम्मेदार है, इसके लिए तो नायडू जिम्मेदार है। इनको अगर अतिरिक्त पैसा दे भी दिया गया, इनको अगर जो है वो यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा दे भी दिया गया, तो भी ये बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग ही करप्ट हो गए हैं, इन लोगों के अंदर ही दम नहीं बचा है। अब आप बीजेपी की सरकार बनवाई, बीजेपी के लोगों को लेकर के आई, उसके सामने बड़ा जो है वो उसको चेंज करके एक तरीके से जो पूरा का पूरा जो मेन्यू है उसको बदल करके और हाल सजा करके उसके सामने पेश किया जा रहा है कि देखो जो तुम्हारे सामने जो मुसीबतें हैं, वो मुसीबतें नीतीश कुमार की वजह से। अब ये तो नहीं कह पाएंगे कि लालू यादव का जो है वो जंगल राज है, फला है, ढमका है, हालांकि अभी इस बात से वो पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन अब लोग उस बात को यकीन नहीं करेंगे। 17-18 साल की जो एक लंबा पीरियड हो गया है, 17-18 साल का मतलब ये है कि जिसने पहली बार वोट दिया होगा उस वक्त में नीतीश कुमार को, वो अब अपनी उम्र के जो है बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। गांव देहात में आदमी 50 साल का आदमी बूढ़ा हो जाता है। जो मशरूम खाते हैं वो 75-75 साल तक जो है वो उनकी चेहरे पर लाली आपको दिखती है। जो बढ़िया जो है वो मसाज लेते हैं, वो कहते हैं कि 18 घंटे हम काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर लाली दिखती है। लेकिन जो आदमी बेचारा धूल खाता है, सर पर जो है वो टोकरा रख करके चलता है या बैग कंधे पर लटका करके पूरी उम्र जिसकी बीतती है, तो 17-18 साल में वो आदमी, 17-18 साल का आदमी, और फिर उसके बाद में 17-18 साल 18 साल का आदमी जिसने पहली बार वोट दिया होगा 17-18 साल में, आज वो आदमी 35-36 साल का है। और 35-36 साल का आदमी जो है वो बुढ़ापे की तरफ निकलने लग जाता है। धोले बाल हो जाते हैं, दाढ़ी धोली हो जाती है, सफेद हो जाती है, और हांफने लगता है, खांसने लगता है। तो वो व्यक्ति जो अब निराशा की गर्त में, उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पूरी जवानी, उसकी जवानी का जो सबसे कीमती समय था, वो नीतीश के राज में बीता। एक वोटर तो वो है, एक वोटर वो है जो अब 18 साल का है, 24 साल का है, 25 साल का है। वो एक वोटर,
वो ये देख रहा है कि सब जगह काम हो रहा है, हमारे यहाँ पर बुरा हाल हो रहा है। वो वोटर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जो युवा वोटर है। वो युवा वोटर जो है वो ये देख रहा है कि नीतीश ही नीतीश है। राजस्थान के लोग बार-बार रोटी पलट देते हैं, तो वहां पर देखिए काम हो रहा है। राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, उसके बावजूद वहां पर इतनी भुखमरी नहीं है, वहां पर रेगिस्तान है, रिसोर्सेज के नाम पर बहुत कुछ नहीं है, लेकिन राजस्थान फिर भी खुशहाल है। राजस्थान गरीबी में नहीं है, फिर भी इतना राजस्थान में फिर भी इतनी दिक्कत नहीं है। वहां पर पीने के लिए पानी नहीं है, रेगिस्तान है, लोग ऊंट पर जो है वो अपना निर्भर है गांव में। आज भी इस वक्त में भी डीजल पेट्रोल, और हम जब 5G 4G और स्पेस तक जाने की तब हम बात करने लगे, तब भी आज राजस्थान की जो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो ऊंट पर चलती है। ऊंट पर जो है वो अपने खाने पीने का जो है वो सामान लेकर के आते हैं, भैंसों का चारा जो है वो लेकर के आते हैं, या फिर रेत मिट्टी का जो है वो भरने का जो है वो काम हो, भर्त का काम हो, तो उसके लिए भी ऊंट पर वहां पर लोग निर्भर है आज भी। तो वो युवा जो है वो ये देख रहा है कि भाई जब राजस्थान जैसा प्रदेश वो भी इतना खुशहाल है, और कई और प्रदेश जो हमसे बाद में जो है वो इंडिपेंडेंट हुए, जैसे कि झारखंड अलग बना बिहार से, वो खुशहाल है, या फिर हरियाणा जो है 1966 में बना अलग से, वो देखिए आज प्रति व्यक्ति आय में वो कहां पर खड़ा है। लेकिन बिहार में क्यों आखिरकार इतनी बदहाली है? जी। बिहार में क्यों आखिरकार जो है वो बहाली नहीं हो रही है नौकरियों की? या बिहार में आखिरकार क्यों जो है वो एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं, घोटाले सामने आ रहे हैं? तो ये सारी चीजें वो युवा पूछ रहा है। तो युवा वो साथ नहीं है जो 24-25 साल से 18 साल से 24-25 साल की उम्र का जो युवा है, पहली बार का वोटर है, वो कुछ बदलाव देख रहा है। उसके बाद में 30-35 से लेकर के आप 40 तक चले जाइए, वो आदमी देख चुका है नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, वो देख रहा है। और जो अब 50-60 साल की उम्र का जो बिहार का एक मतदाता है, उसके मन में भी कहीं न कहीं एक चीज़ सवाल है कि भई जो भी था, लालू प्रसाद यादव का समय जो है वो जैसा भी था, लेकिन कम से कम लोगों को एक हिम्मत दी, ताकत दी, दबे-कुचले लोगों को बोलना सिखाया। दबे-कुचले लोग जो है जिनको जूती में पानी रख कर के पिलाया जाता था, उन लोगों को जो है वो दबंग बनाया, उन लोगों को आगे बढ़ कर के बोलना सिखाया। तो और अब दूसरा वो देख रहे हैं कि लालू के बाद में अब तेजस्वी यादव हैं वहां पर। तो ऑप्शन इस वक्त में कई हैं। इस बीच में सवाल जो है वो विधानसभा चुनावों को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं चिराग पासवान हो चाहे जीतन राम मांझी हो, वो नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में हमने देखा था कि विधानसभा चुनावों को लेकर जब दिल्ली के अंदर बिहार को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी जेडीयू की, तो उस समय पर उससे पहले ही बल्कि अश्विनी चौबे का एक बयान सामने आया था कि बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा वो एनडीए के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब कुछ समय बाद ही हम देखते हैं कि जब जेडीयू की ये बैठक हुई तो उस समय पर जेडीयू के नेता की तरफ से ये बयान आता है कि बिहार जो विधानसभा चुनाव लड़ेगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। तो ये किस तरीके की मुश्किलें बीजेपी के लिए खड़ी हो रही है? एक तरफ उनके नेता ये बयान देते हैं, फिर पलटवार करने के लिए जेडीयू की तरफ से बयान सामने आ जाता है, और बजट पेश होने से पहले ही इस तरीके से एनडीए के सहयोगी दल जो है बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की मांग कर देते हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस राजनीति को? देखिए, ये जो 2 मुद्दे हैं जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, एक तो ये कि नरेंद्र मोदी ने विदेश से आते ही अपने बैठक ली है। वित्त मंत्री की बैठक ली है, अर्थशास्त्रियों की बैठक ली है। और दूसरी तरफ इस बैठक से पहले, बजट पेश होने से पहले बिहार की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एनडीए गठबंधन की, जिसमें बीजेपी को हटा करके, और बीजेपी के लोग भी इस बात का विरोध नहीं कर पाएंगे। बीजेपी के लोग भी इस बात का विरोध नहीं कर पाएंगे कि वो इस मांग के साथ में नहीं है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। वो लोग भी गाहे बगाए इसका समर्थन करेंगे ही करेंगे, मजबूरी है। चाहे चाहे केंद्र की जो भाजपा के नेता हैं, वो चाहे अलग बयान फिर भी दे दें, लेकिन जो बिहार के नेता जिनको बिहार की राजनीति करनी है, वो लोग इसके समर्थन में खड़े हुए दिखाई देंगे आपको।